23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने अंतरिक्ष में इतिहास रच दिया। भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर दुनिया से भारत को बधाई मिली, लेकिन पाकिस्तान सदमे में है। लेकिन इसी पाकिस्तान से एक ऐसा ट्वीट, एक ऐसी बधाई सामने आई है जो जाहिर तौर पर चौंकाने वाली है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने चंद्रयान 3 की सफलता पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने जय श्री राम लिखते हुए भारत के वैज्ञानिकों और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। जी हां, एक तरफ जहां पाकिस्तान की जनता, वहां के लोग चंद्रयान 3 सफल ना हो इसके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन वहीं जैसे ही भारत को अंतरिक्ष में ये कामयाबी मिली, ये इतिहास भारत ने अंतरिक्ष में रचा, वैसे ही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करते हुए दानिश ने यह लिखा कि इसरो और प्यारे भारतीयों को हार्दिक बधाई। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने लिखा कि चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व का ही परिणाम है। और आगे उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि भारत प्रगति और समृद्धि की नई ऊंचाइयों को छूता रहे, जय श्री राम। तो ये दानिश कनेरिया का ट्वीट है और ये ट्वीट जाहिर तौर पर भारतीयों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है, लेकिन वहीं पाकिस्तानी इस ट्वीट से बौखलाए हुए हैं और कहीं ना कहीं ये भी कई लोग कह रहे हैं कि दानिश ने अपने लोगों को आईना दिखाने का काम किया है, यानी पाकिस्तान की सरकार को, क्योंकि लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि एक ही वक्त पर दोनों देश आजाद हुए, लेकिन भारत चांद पर पहुंच गया है और पाकिस्तान में आज भी लोग पानी के लिए, बिजली के लिए और खाने के लिए तरस रहे हैं। तो ये अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जनता को भी समझ में आ रहा है और यही वजह है कि चंद्रयान 3 पर भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर अब पाकिस्तान की सरकार घिरी हुई है। लेकिन वहीं एक और खास तस्वीर आज सामने आई। दरअसल चंद्रयान 3 की इस ऐतिहासिक सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में देश के वैज्ञानिकों को संबोधित किया। वो वैज्ञानिक जिन्होंने इस मून मिशन को कामयाब करने में दिन रात मेहनत की है, उनका कहीं न कहीं जो जज्बा था वो इस पूरे मिशन में लगा और उन वैज्ञानिकों को आज प्रधानमंत्री ने सराहा है, जिसके बाद वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि इसी के साथ प्रधानमंत्री ने ये ऐलान कर दिया है कि 23 अगस्त यानी वो तारीख जब चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर लैंड किया, वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेशनल स्पेस डे की घोषणा कर दी है। 23 अगस्त को ये हर साल मनाया जाएगा और इसको लेकर तमाम वैज्ञानिकों ने खुशी जाहिर की है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की है। तमाम ऐसे वैज्ञानिक जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, जो कि इसरो में इंजीनियर हैं या इस मून मिशन का वो हिस्सा थे चंद्रयान 3 का, उन तमाम वैज्ञानिकों की राय सामने आई है, जिसमें कई लोगों ने ये कहा है कि दरअसल ये एक बहुत अच्छा अनुभव था जिस तरीके से पीएम मोदी ने 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की और जाहिर तौर पर सभी वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। वहां इस दौरान तालियों की गूंज भी खूब सुनाई दी। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी हमारे सभी वैज्ञानिकों को संबोधित करने के लिए यहां आए हैं। हम बहुत उत्साहित हैं। ये नीतीश कुमार जो कि वैज्ञानिक हैं इसरो में, उनकी तरफ से कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें, इंजीनियर जो हैं इसरो में वैज्ञानिक हैं आरती सेन, उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा कि चंद्रयान 3 गगनयान के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और हम अब गगनयान के लिए भी तैयार हैं। यानी अगला जो मिशन होगा वो गगनयान होगा और उसके लिए अब काम चल रहा है। मार्क 3 पूरी तरह तैयार है। गगनयान के परिणाम जल्द ही देखे जा सकते हैं। It was just marvelous. See, a person coming, traveling after 12 to 13 hours and coming here, and the way he has given a lot of inspiration to the ISRO scientists. People have worked so hard now, and this has given motivated, especially some of the things like Nari Shakti,
Tiranga, all these names they were given there. And I mean, a lot of respect and love they were given. People basically, hard and so much of, days and days, months and months they have spent there. Now they are feeling so relaxed, so thrilled. I mean, they say, we require a leader like this. He has given a vision. See, as far as talent is concerned, ISRO is not having any shortage of talent. What is required basically is a leader who can inspire. And the current Prime Minister, he has been doing it. He's giving us a good guidance there. And I'm sure under his leadership, country will do wonders. Message basically here is, what he's telling us, like for example, if you go in our Hindu mythology, there is something called Hanumana. Hanuman knew everything, but somebody has to come and remind. So here also what happened, he has basically given a reminder, you are talented, you are knowledgeable, don't worry, go ahead, I am there with you, I am going to inspire you. And basically just, out of the box thinking he has been telling. He said, for example, Chandrayaan 2. Afterwards people would have got disappointed, because of failure. But he says, no, from the failure you learn about the success. Now we are come to Chandrayaan 3. And like this, there are various missions are there. For example, we have got Aditya, who will be going and, doing a victory over the sun. Then next comes Venus, and so many things are there. So there again he says that, it's all basically you are talented, do the hard work, and the total, 140 crores population, the country is with you. Prime Minister is with you. That's what the message is given to the scientist community. And personally, I talk to the people. People are very, very happy. And I'm sure, they are going to put their best. They have been putting, ISRO culture is basically known for that. But now with this, there is, some sort of, extra level of energy, which will make them to the further higher orbit. It was a very honorable day for all of us today here. Prime Minister has visited us and he has congratulated the whole nation and the ISRO team. And he has given 2 new names also for the landing site that we have today. Shiv Shakti is the name he has given for the landing of the Chandrayaan 3, and for the Chandrayaan 2, Tiranga is the name he has given for the landing spot. And it is a very encouraging for us that he is here today and giving such a motivational talk to us and address the nation also. Indeed, it's our honor that he is our Prime Minister also. And yeah, definitely, it is totally inspiring and motivating. ये तमाम बातें जो हैं वो वैज्ञानिकों की ओर से कही गई हैं। वहीं तमाम वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि हमें गर्व है और पीएम मोदी ने बेहद प्रेरणादायक भाषण जो है वो वैज्ञानिकों के सामने दिया है। उनको जिस तरीके से सराहाया है वैज्ञानिकों को, वो अपने आप में काबिले तारीफ है, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ेगा। हालांकि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब भारतीय वैज्ञानिकों का लोहा दुनिया मान रही है। इसरो जैसे जो स्पेस एजेंसी हैं, अब वो भी कहीं ना कहीं भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत को सराह रही है। तो जाहिर तौर पर भारतीय वैज्ञानिकों के इस लगन और इस मेहनत का जो परिणाम भारत को मिला है, भारत चंद्रमा पर तिरंगा फहराने पर कामयाब हुआ है, तो जाहिर तौर पर भारतीय वैज्ञानिकों की खुशी, उनका जोश अब हाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उन्हें संबोधित किया है, उसके बाद आपको ये बता दें कि वैज्ञानिक और प्रज्ञान रोवर की टीम की जो सदस्य हैं रीमा घोष, उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि हम बहुत खुश हैं, ये अद्भुत था। उन्होंने हमारे सभी प्रयासों की सराहना की है। ये उनकी तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रज्ञान टीम में मैं थी और रोवर जो है, प्रज्ञान जो रोवर है वो एक बच्चे की तरह है और चंद्रमा पर अपने छोटे छोटे कदम जो है वो आगे बढ़ा रहा है। ये एक अद्भुत अनुभव है। ये पहली बार चंद्रमा पर रोवर को उतरते हुए देखना, ये उन्होंने बड़ी बातें कही हैं। चूंकि आपको ये बता दें कि चंद्रमा पर जो है सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रयान 3 की हो चुकी है और जैसे ही रोवर बाहर आया, तस्वीरें सामने आई हैं और जाहिर तौर पर ये किसी भी वैज्ञानिक के लिए ये अनुभव करना अपने आप में गर्व की बात है, वो भी तब जो वो प्रज्ञान रोवर की टीम का हिस्सा रही हो। तो वैज्ञानिकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। ये खुशी उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं झलक रही है और प्रधानमंत्री ने जो हौसला बढ़ाया है, उसके बाद वैज्ञानिकों का हौसला भी 7वें आसमान पर है और वैज्ञानिक अब अपने अगले मिशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। लेकिन हमने ये भी देखा कि किस तरीके से
चंद्रयान 3 की सफलता पर जब भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में ये इतिहास रचा तो दुनिया के तमाम बड़े दिग्गज देशों ने भारत को बधाई दी। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए थी, हालांकि 3 दिन बाद उनकी तरफ से जरूर बधाई संदेश आया, लेकिन पाकिस्तान की जनता अभी भी कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जहर उगल रही है। लेकिन इन सब के बीच अब दानिश कनेरिया जो कि क्रिकेटर हैं, उनका ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस तरीके से उन्हें जय श्री राम लिखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की है और साथ ही उन्होंने वैज्ञानिकों को सराहा है भारत के। ये कहा है कि पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व का ही ये परिणाम है कि भारत आज चांद पर है। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है कि एक वक्त पर दोनों देश आजाद हुए, लेकिन अंतर कितना ज्यादा है ये साफ तौर पर दुनिया देख रही है कि एक पाकिस्तान जो सिर्फ आतंक में लिप्त है और एक हिंदुस्तान जो आज चांद पर पहुंच गया है अपनी टेक्नोलॉजी, अपने तमाम आइडियाज और अपने तमाम जो कहीं ना कहीं विकास कार्य हुए हैं, जिस तरीके का नेतृत्व भारत कर रहा है। तो यही वजह है कि कई पाकिस्तानियों ने भारत की इस सफलता की सराहना भी की है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।